हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ग्रामीण विकास के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। निर्धनों के लिए कार्यक्रम, निर्धनों द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम, ठीक है। इसका प्रारंभ कब से हुआ? जून 2011 से। नाम परिवर्तन 29 मार्च 2016 से NRLM का नाम बदलकर NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। इसको याद रखिए कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम चेंज कब किया गया था? 29 मार्च 2016 से NRLM का नाम बदलकर NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए अनेक प्रकार की आजीविका को बढ़ावा देने और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को खत्म करना, ठीक है, इसका उद्देश्य है। सहायता विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से निवेश सहायता से। NRLM मिशन गरीब परिवारों को उपयोगी स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराकर निर्धनता कम करना, ताकि गरीबों के मजबूत बुनियादी संस्थापन के माध्यम से उनकी जीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। उसके बाद है आपका NRLM की विशेषताएं। सार्वभौम सामाजिक एकजुटता, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक ग्रामीण निर्धन परिवार के कम से कम एक सदस्य अभिमानता महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्व सहायता समूह SHG में शामिल किया जाएगा। सेकंड है, बाद में महिलाओं तथा पुरुषों दोनों को किसान संघों, दूध उत्पादक सहकारिताओं, बुनकर परिसंघों आदि के रूप में संगठित किया जाएगा, ताकि जीविका संबंधी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उसके बाद है, NRLM के तहत समाज के वंचित वर्गों की पर्याप्त कवरेज इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि BPL परिवारों की 100% कवरेज के लक्ष्यों पर विचार करते समय 50% अभ्यर्थी SC या ST के हो, 15% अल्पसंख्यक के तथा 3% विकलांग के हो, है ना। इसको याद रखिए कि 50% लाभार्थी SC या ST के होंगे और 15% अल्पसंख्यक हो तथा 3% विकलांग के हो। उसके बाद है आपका परिक्रमी निधि तथा पूंजीगत सब्सिडी। SHG मतलब स्व सहायता समूह, ठीक है, के परिक्रमी निधि 70% से अधिक सदस्य BPL परिवारों से संबंधित होने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। पूंजीगत सब्सिडी निधि SHG को सीधे दी जाएगी अथवा परिसंघों के माध्यम से SHG को दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है आपका ब्याज सब्सिडी का प्रावधान। SHG को 7% की वार्षिक ब्याज दर पर सब्सिडी उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिन्होंने प्रमुख वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है, जो कि सही समय पर ऋण की वापसी पर आधारित है, ठीक है। इसको याद रखिए कि ब्याज सब्सिडी का प्रावधान स्व सहायता समूह को 7% की वार्षिक ब्याज दर पर सब्सिडी उपलब्ध कराने का प्रावधान है, ठीक है, कि इसमें NRLM की विशेषताओं में, ओके। उसके बाद है आपका वित्तीय समावेशन। SHG को परिक्रमी निधि सहायता NRLM प्रति SHG कम से कम 10,000 रुपये और अधिकतम 15,000 रुपये के साथ समूह संचय के रूप में SHG जिन्हें पहले कभी कोई RF नहीं मिला है को परिक्रमी निधि सहायता मुहैया कराया जाएगा, ठीक है। परिक्रमी निधि प्राप्त करने के लिए SHG की पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं। कम से कम पिछले 6 महीनों से SHG को सक्रिय रूप से मौजूद होना चाहिए। दूसरा है आपका SHG को पंचसूत्र का निष्पादन करना चाहिए, अर्थात नियमित बैठक।
नियमित बचत, नियमित रूप से आपसी लेन देन, समय पर भुगतान, अद्यतन बही खाते। पंचसूत्र के निष्पादन के आधार पर ग्रेड 1 पार करना चाहिए। फोर्थ है गहन ब्लॉकों में पंचसूत्र के अलावा एसएचजी को माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान एमआईपी तैयार करने में प्रशिक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद है व्यक्तियों की वित्तीय सहायता। व्यक्तिगत लाभार्थी के पूंजीगत सब्सिडी सामान्य श्रेणी में अधिकतम 15,000 रुपये और एससी या एसटी श्रेणी में 20,000 रुपये होगी। इसको याद रखिए, ठीक है, कि व्यक्तिगत लाभार्थी के पूंजीगत सब्सिडी सामान्य श्रेणी में 15,000 रुपये और एससी या एसटी श्रेणी में 20,000 रुपये। उसके बाद है आर्थिक सहायता। स्व सहायता समूह का गठन एवं विकास के लिए 10,000 रुपये प्रति स्व सहायता समूह दिए जाने का प्रावधान है ना। पारिक्रामी निधि। स्व सहायता समूह को कार्य के रूप में प्रति स्व सहायता समूह को कम से कम 10,000 रुपये तथा अधिक से अधिक 15,000 रुपये यह उन सभी स्व सहायता समूह को दिया जाता है जिन्हें पहले पारिक्रामी निधि प्राप्त न हुई हो। 70% से अधिक बीपीएल पर सदस्यों वाले स्व सहायता समूह पारिक्रामी निधि के लिए पात्र होते हैं। उसके बाद है पूंजीगत सब्सिडी। स्व सहायता समूहों तथा व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी सामान्य वर्ग के लिए 15,000 रुपये प्रति लाभार्थी तथा एससी या एसटी या विकलांग के लिए 20,000 रुपये प्रति लाभार्थी। इसको पिछले और पढ़ाई थी, है ना, अभी जस्ट। उसके बाद है आपका, इसको नोट डाउन कीजिए कि प्रत्येक स्व सहायता समूह अधिकतम 2,50,000 या 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी के लिए पात्र होता है। इसको याद रखिए, है ना, कि स्व सहायता समूह अधिकतम 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी के लिए पात्र होते हैं। फोर्थ है क्षमता निर्माण एवं कौशल प्रशिक्षण। प्रति लाभार्थी 7,500 रुपये उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, ठीक है। इसको कौन से नाम से जाना जाता है? बिहान योजना के नाम से। 1 जून 2011, इसको याद रखिए, ठीक है। 1 जून 2011 प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन 1 जून 2011 को किया गया और इसे राज्य में बिहान अर्थात नया सवेरा नाम दिया गया। कब? 1 जून 2011। इसको पूछा जा सकता है, आप नोट कीजिए कि 1 जून छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति का पंजीयन, है ना, 1 जून 2011 को किया गया और बिहान का अर्थ है नया सवेरा नाम दिया गया। 1 अप्रैल 2013 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण प्रदेश में लागू, ठीक है। इसको याद रखिए कि आजीविका मिशन संपूर्ण प्रदेश में कब लागू हुआ, ठीक, तो 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ है। इसका उद्देश्य है, देखिए इसका क्या क्या उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों से कम एक महिला को स्व सहायता समूह से जोड़ना, है ना। सेकंड है स्व सहायता समूह की महिलाओं का सार्वभौमिक सामाजिक संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेश, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना। थर्ड है ग्रामीण गरीब परिवार की वार्षिक आय न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए से अधिक वृद्धि कराना, ठीक है। फोर्थ है आपका मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना की व्यवस्था। उसके बाद है आपका सामाजिक समावेशीकरण। सामाजिक समावेशीकरण वर्तमान में बिहान का क्रियान्वयन समस्त जिले के समस्त 146 विकास खंडों में किया जा रहा है, ठीक है। कितना विकास खंड है ये आपको मालूम होना चाहिए। कितना है? 146 विकास खंड है, जिनमें से वर्तमान में बिहान का क्रियान्वयन जो है वो 146 विकास खंडों में किया जा रहा है।
लाभान्वित परिवार, ग्रामीण परिवार एवं वंचित समुदाय, आदिम जनजाति, विकलांग, भूमिहीन, विधवा, परित्यक्ता आदि इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका प्रदेश में कुल NRLM लक्षित परिवारों 31,93,288 में से 28,08,221 गरीब परिवारों की महिलाओं को 2,61,067 स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है ना, इसको याद रखिए। प्रदेश में गठित स्व सहायता समूह को आवश्यक सहयोग करने हेतु 14,214 ग्राम संगठन एवं 571 संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। उसके बाद है आपका सामाजिक समावेशीकरण के नए आयाम निम्न है। पहला है CRP चक्र, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। प्रत्येक CRP दल में 4 सदस्य होते हैं। इसको आप याद रखिए कि CRP जो दल होता है उसमें कितना सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं एवं एक चक्र के दौरान 30 दिवस के लिए संकुल अंतर्गत 2 गांवों 15 दिवस प्रति ग्राम में रहकर गरीब परिवार की महिलाओं का चिन्हांकन कर स्व सहायता समूह का गठन, उनका समूह प्रबंधन एवं पुस्तक संधारण पर प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना NRETP, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत और उन्हें स्थायी आजीविका के लिए सशक्त बनाना। इसको खाली पढ़ लीजिए रहेगा। ठीक है, प्रारंभ 2019-20 से हुआ। वित्तीय पोषण विश्व बैंक से। शामिल 7 जिले हैं: रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर के 43 विकासखंड शामिल है, जहां मॉडल संकुल स्तरीय संगठन विकसित किया जाएगा। उसके बाद है आपका 2.5 लाख मॉडल संकुल स्तरीय संगठन के कार्यालय स्थापना हेतु 2.5 लाख प्रति संगठन दिया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक, मॉडल संकुल स्तरीय संगठन के कार्यालय स्थापना हेतु 2.5 लाख प्रति संगठन मॉडल दिया जाएगा। उसके बाद है आपका 20 लाख संगठन की वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वेबिलिटी गैप फंड से किस्तों में 20 लाख प्रदान किया जाएगा। उसके बाद है आपका बिहान के अंतर्गत विशेष परियोजनाएं। पहला है उत्थान परियोजना, दूसरा है मिलाप परियोजना, तीसरा है सृष्टि परियोजना, चौथा है समृद्ध बिहान कार्यक्रम या स्वाभिमान। ठीक है, लैंगिक समानता। इसको याद रखिए कि बिहान के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं हैं, जिसमें से पहला है उत्थान परियोजना, दूसरा है मिलाप परियोजना, तीसरा है सृष्टि परियोजना, चौथा है समृद्ध बिहान कार्यक्रम स्वाभिमान, 5वां है लैंगिक समानता। इसके तहत पहला देख लीजिए आप, उत्थान परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के आजीविका संवर्धन हेतु। ठीक है, याद रखिए इसको। उत्थान परियोजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों के आजीविका संवर्धन हेतु। उसके बाद सेकेंड है मिलाप परियोजना। राज्य के प्रवासी श्रमिकों के आजीविका विकास हेतु 2 जिलों यथा राजनांदगांव एवं कबीरधाम के 7 विकास खंडों के 536 ग्राम पंचायतों के 987 ग्रामों में कार्य किया जा रहा है। मिलाप योजना आजीविका विकास हेतु 2 जिलों यथा राजस्थान एवं कबीरधाम में। ठीक, उसके बाद है आपका इसके अंतर्गत आजीविका संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है। उसके बाद है इसमें 14,107 परिवारों को स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है ना। इसको याद रखिए कि मिलाप योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है? 14,107 परिवारों को स्व सहायता समूहों से जोड़ा गया है। इसके बाद है सृष्टि परियोजना।
मिशन अंतर्गत प्रदेश में खाद्य पोषण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अंतर्गत ग्रामीण समुदाय में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन एवं पोषण आधारित कृषि को बढ़ावा दिए जाने हेतु सृष्टि योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, सृष्टि का फुल फॉर्म देख लीजिए, सेल्फ रिलिएंट इंस्टीट्यूशन फॉर सैनिटेशन एंड हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट्स। ठीक, क्रियान्वयन 3 जिलों के 3 विकास खंड में। पहला है क्रमवार देखिए, रायपुर जिला जिसका विकास खंड क्या है, तिल्दा है। उसके बाद है आपका धमतरी मगर रोड। उसके बाद है सरगुजा का क्या है, लखनपुर, इसको याद रखिए। उसके बाद है आपका सघन स्वाभिमान या समृद्ध बिहान कार्यक्रम, है ना। देखिए, मिशन अंतर्गत गठित महिला समूहों ग्राम संगठन के द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी, वंचित और गरीब परिवारों की प्रजनन उम्र समूह की महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बेहतर करने हेतु विकासखंड बस्तर जिला बस्तर में पायलट परियोजना स्वाभिमान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, किसके अंतर्गत, स्वाभिमान या समृद्ध बिहान कार्यक्रम में बस्तर पायलट परियोजना स्वाभिमान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समृद्ध बिहान कार्यक्रम प्रदेश के 32 जिलों के 68 विकास खंडों में सघन रूप से तथा 19 जिलों के 48 विकास खंडों के 80 संकुल स्तरीय संगठन में यूनिवर्सलाइजेशन के माध्यम से किया जा रहा है। उसके बाद है आपका लैंगिक समानता। NRLM की रणनीति के तहत लैंगिक समानता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मिशन अंतर्गत 31 जिलों के 68 विकास खंडों के 188 संकुल स्तर संगठनों के साथ जेंडर समानता हेतु कार्य किया जा रहा है। इसके बाद है आपका 6 नंबर का महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रिपा। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ, 2 अक्टूबर 2022। इसको याद रखिए कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिसको रिपा कहते हैं। ठीक है, इसका प्रारंभ कब से हुआ, 2 अक्टूबर 2022। इसका उद्देश्य क्या है, गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बढ़ाना एवं ग्रामीण सतत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। प्रत्येक विकासखंड 2 गौठान। ठीक है, प्रत्येक विकासखंड में 2 गौठान। पूरे राज्य में 300 रिपा का चयन किया गया है। उसके बाद है आपका वित्तीय समावेशन। चक्रीय निधि ऐसे महिला स्व सहायता समूह जो 3 माह से पंचसूत्र तथा 6 अतिरिक्त सूत्र का पालन कर रहे हैं, उन्हें 15,000 रुपए की राशि चक्रीय निधि के रूप में प्रदान की जाएगी, है ना। चक्रीय निधि में कितना पैसा मिलता है, 15,000 रुपए राशि मिलते हैं। ठीक, इसको याद रखिए। उसके बाद है आपका सामुदायिक निवेश कोष। इसके अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को सूक्ष्म ऋण योजना पर 60,000 रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। किसमें, सामुदायिक निवेश कोष में। उसके बाद है आपका बैंक सखी या बैंक मित्र। बैंक मित्र बैंक एवं महिला स्व सहायता समूह के बीच पुल का कार्य करेगी। जिन बैंक शाखाओं में 50 से अधिक महिला स्व सहायता समूह का बचत खाता अथवा 30 स्व सहायता समूह का ऋण खाता खुला हो, उनमें एक बैंक मित्र की नियुक्ति की जाती है। बैंक मित्र का मानदेय 3,000 रुपये प्रति माह। बैंक मित्र का मानदेय प्रारंभिक 2-3 वर्षों तक जनपद पंचायत के माध्यम से दिया जाएगा। उसके बाद संकुल स्तरीय संगठन के द्वारा, ठीक है, पहले किसके द्वारा दिया जाएगा, जनपद पंचायत के द्वारा, उसके बाद संकुल स्तरीय संगठन के द्वारा। वर्तमान में कुल 1432 बैंक मित्र या बैंक सखी कार्यरत हैं। इसको याद रखिए कि वर्तमान में पूछा जा सकता है वर्तमान में कितने बैंक मित्र या बैंक सखी कार्यरत हैं, तो 1432। उसके बाद है 4th आपका वित्तीय साक्षरता CRP। प्रत्येक सघन विकास खंड में 12 से 16 वित्तीय साक्षरता CRP का चयन किया गया है।
33 जिलों से प्रति जिला 4 सदस्यीय प्रशिक्षक दल को नेशनल एकेडमी ऑफ रूट सिटी बेंगलोर के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उसके बाद है आपका बीसी सखी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3750 बीसी सखी की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, बीसी सखी की स्थापना किस लिए की गई है? बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। कितना? 3750 बीसी सखी की स्थापना की जा चुकी है। उसके बाद है आजीविका संबंधी गतिविधियां। समुदाय आधारित संवहनीय कृषि CMSA। उद्देश्य स्व सहायता समूहों से जुड़ी गरीब, अति गरीब महिलाओं को संवहनीय आजीविका से जोड़ना, कृषि को स्थानीय संसाधन जैसे नाडेप खाद, केचुआ खाद, जैविक कीटनाशक के उपयोग को प्रोत्साहित कर लागत कम करना एवं उत्पादन व आय बढ़ाना। इसी कड़ी में राज्य के 33 जिलों के 120 विकास खंड के 11,000 ग्रामों के 50-100 महिला कृषकों का चयन किया गया है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट कृषक उत्पादक कंपनी FPC। मिशन अंतर्गत कृषि उत्पादक कंपनी को 50 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, कृषि उत्पादक कंपनी को कितना दिया जाता है? 50 लाख रुपए दिए जाता है, जिसमें 45 लाख रुपए कार्यशील पूंजी तथा 5 लाख रुपए आधारभूत संरचनाओं के लिए हैं। 10 महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन किया। उसके बाद है 4 नए महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन जिला रायपुर रायगढ़ गठन। ठीक है, जिला रायपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा एवं गरियाबंद में किया जाना प्रस्तावित है। ठीक, कितना? 4 नए महिला कृषक उत्पादक कंपनी का गठन कहाँ कहाँ? रायपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा एवं गरियाबंद में। उसके बाद है उत्पादक समूह PG। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 373 महिला उत्पादक समूहों का गठन किया जाना था। ठीक है, कितना? 373। उसके बाद है अब तक कुल 1434 महिला उत्पादक समूहों का गठन कर 37,554 महिला सदस्यों को जोड़ा गया है। उसके बाद है ये आपका मिशन अंतर्गत गठित उत्पादक समूहों को राशि 2 लाख रुपए दिया जाता है। इसको याद रखिए कि मिशन अंतर्गत गठित उत्पादक समूहों को कितना मिलता है? 2 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक, उसके बाद है आपका एकीकृत कृषि संकुल या इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर। इस परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 7 जिलों के कुल 11 विकास खंडों के कुल 162 ग्रामों से कुल 12,250 महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद है आजीविका अंतर्गत कार्यात कैडर। ठीक है, पहला है आपका कृषि सखी, दूसरा है पशु सखी, तीसरा है कृषि उद्योग सखी। पहला है आपका कृषि सखी में राज्य में कुल प्रशिक्षित 10,480 कृषि सखी कार्यरत हैं। उसके बाद है पशु सखी, राज्य में कुल प्रशिक्षित 10,479 पशु सखी कार्यरत हैं। उसके बाद है आपका कृषि उद्योग सखी, राज्य में कुल गठित उत्पादक समूहों में 1434 उद्योग सखी कार्यरत है। उसके बाद है आपका NRETP अंतर्गत वैल्यू चेन परियोजना। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत जिला राजनांदगांव एवं कबीरधाम में वैल्यू चेन परियोजना अंतर्गत एक कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाना है, जिसके अंतर्गत 3 विकास खंड क्रमशः छुईखदान, खैरागढ़ एवं सहसपुर लोहारा के 290 ग्राम सम्मिलित होंगे। उसके बाद है आपका टूल बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर। ठीक है, तो छोटे मंझोले किस्म के किसानों को कृषि यंत्रों को किराए से प्रदाय करने हेतु टूल बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। अब तक कुल 1347 कस्टम हायर सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। ठीक, इसको याद रखिए कि अभी तक कितना कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया जा चुका है? 1347। ठीक है, उसके बाद है आपका वन स्टॉप
फैसिलिटी सेंटर OSF। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि वर्तमान में 4 जिलों में बस्तर, रायपुर, सरगुजा एवं राजनांदगांव में वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। ठीक है, इसको पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में कितना वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर है, तो आप क्या बताएंगे? 4 जिलों में। ठीक, कहाँ कहाँ? बस्तर, रायपुर, सरगुजा एवं राजनांदगांव में।